Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss evaluation. There are two parts of evaluation, summative form of evaluation and formative form of evaluation. देखिए फ्रेंड्स, कल हमने इसको डिस्कस कर लिया था, लेकिन फॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन के कुछ पार्ट्स कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। फिर भी एक बार समेटिव फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन को हम रिवाइज कर लेते हैं कि समेटिव फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन क्या है। ट्रेडिशनल है, ओल्ड फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन है, यानी बहुत ही पुराना फॉर्म है किसका, इवेल्युएशन का। जबकि जो फॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन है ये न्यू या रिफॉर्म फॉर्म है। देखो, एस ए मीन्स समेटिव असेसमेंट, यानी योगात्मक आकलन जो है क्लास डिटेंशन और क्लास प्रमोशन पर क्या करता है, जोर देता है। यानी अगर हम विद्यार्थी का योगात्मक आकलन करते हैं तो वो योगात्मक आकलन पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद में, यानी ईयरली एग्ज़ाम के बाद किया जाता है, यानी ईयरली एग्ज़ाम लेकर किया जाता है। उससे विद्यार्थी क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होता है। जबकि जो फॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन है ये ड्यूरिंग किया जाता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किया जाता है। और ये जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट ये किसको किसको इम्पोर्टेंस देता है, तो ये लर्निंग को इम्पोर्टेंस देता है। देखिए, एस ए का तो उद्देश्य होता है विद्यार्थी को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना, यानी नेक्स्ट क्लास में भेज देना। जबकि फॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करे। इसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है कि विद्यार्थी को अगली क्लास में भेजा जाए। इसका उद्देश्य होता है कि बच्चे को जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करे, सीख पाए। और अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो हम उसे दोबारा से उसकी उसकी रीटीचिंग करवाएं। अब देखिए, समेटिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन में रीटीचिंग और रेमेडी पॉसिबल नहीं होती, यानी विद्यार्थी को दोबारा से हम पढ़ा नहीं सकते। जो चीज़ देखिए, योगात्मक आकलन में क्या होता है, विद्यार्थी का आकलन करने के बाद विद्यार्थी को दोबारा से पढ़ाया जाना या उसकी जो समस्या है, जिस चीज़ में वो पिछड़ गया है, उसका निवारण करना या निदान करना पॉसिबल नहीं होता। जबकि फॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन में हम विद्यार्थी की गलतियों का, उसकी शेष बची हुई जो भी टीचिंग लर्निंग पार्ट है उसकी रीटीचिंग करवा सकते हैं और उन समस्याओं का हम निदान कर सकते हैं। ऐसे टेक्स प्लेस आफ्टर कंप्लीटिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो हमारा योगात्मक आकलन है ये पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद में किया जाता है। जबकि यहाँ पर एफ ए पढ़िएगा आप ऐसे की जगह, एफ ए टेक्स प्लेस, ये एफ ए यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। एफ ए टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी जो रचनात्मक आकलन है ये कब किया जाता है, तो ड्यूरिंग किया जाता है। किसके ड्यूरिंग किया जाता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया के दौरान। यानी जब हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं और जब अधिगम कर रहे होते हैं, उसी दौरान क्या किया जाता है, रचनात्मक आकलन किया जाता है, यानी फिर विद्यार्थी का किया जाता है। एक बार इसको हम नोट डाउन ठीक से कर ही लेते हैं। ये एफ ए फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन। समेटिव असेसमेंट में नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज चांस फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स, यानी विद्यार्थी का अगर हम योगात्मक आकलन करते हैं तो उसमें क्या होता है, अनुचित साधनों का प्रयोग करने का चांस होता है, यानी विद्यार्थी चीटिंग कर सकता है। जबकि देयर इज वेरी लिटिल चांस फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स की, यानी यहाँ पर यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट में बहुत ही कम चांस होता है कि विद्यार्थी कोई अनुचित साधनों का प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इवैल्यूएशन। देखिए, एक बार इसको देख लो, इवैल्यूएशन के एक अच्छे इवैल्यूएशन की क्या क्या क्वालिटीज होती है। उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी जिस उद्देश्य के लिए हमने अपना या टेस्ट बनाया है या हम विद्यार्थी का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उससे उस उद्देश्य की पूर्ति होना आवश्यक है। रिलायबिलिटी, यानी विद्यार्थी का आप कितनी ही बार टेस्ट ले लो लेकिन उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, यानी निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी भेदभाव उसमें नहीं होना चाहिए विद्यार्थी के एवेल्युएशन में।
यानी अगर 2 अध्यापक भी एक विद्यार्थी का इवैल्यूएशन करते हैं तो दोनों अध्यापकों द्वारा उसके सेम रिजल्ट्स आने चाहिए, यानी उसमें कोई भी निष्पक्षता नहीं होनी चाहिए। यूटिलिटी इवैल्यूएशन ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी उसका यूज कर पाए। बैकवॉश यानी निष्पक्षता होनी चाहिए। स्कोरेबिलिटी इवैल्यूएशन जो है स्कोरेबल होना चाहिए, यानी विद्यार्थी उसमें क्या कर पाए, अच्छा स्कोर कर पाए। फिर हम देखिए ये था हमारे पास इवैल्यूएशन को 2 तरीके से किया जाता है, समेटिव एंड फॉर्मेटिव। दोनों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। उससे क्या है, हमारी जो लर्निंग चल रही है ये और बेटर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।